जय गुरु जी। मेरा गुरु जी से जो जर्नी है वो अभी जैसे अंकल अग्रवाल अंकल ने बोला, डॉक्टर अग्रवाल ने, कि हर एक की अपनी जर्नी है और सब जितने भी संगत है वो किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। आजकल जो जनरली हम देखते हैं कि संगत ये कहते हैं आप आंटी बहुत ब्लेस्ड हो या वो बहुत ब्लेस्ड है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक को गुरुजी ब्लेस करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास। कैसे उनके कर्मास हैं, उनको जब तक गुरुजी कहते हैं तो ਤੁਹਾਡੇ पुराने कर्म नहीं कटणगे, ਜਦੋਂ तक वो ਤੁਹਾਡੇ वॉश आउट नहीं करांगा ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेसिंग्स पूरी तरह नहीं मिलती। तो मेरे को जब डे वन से मेरा सत्संग यही था कि जब गुरुजी ने अपने मंदिर मेरे को बार बार इंडिकेशन देते थे, बार बार बुलाते थे, बट मैं नहीं जा पाती थी। मैं ये क्योंकि मैं माता रानी की और हनुमान जी की बहुत पूजा करती थी, उनसे कनेक्टेड थी, तो मैं नहीं जाती थी। मगर एक कहते हैं डे टाइम सब फिक्स होता है कि हमें कब गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाना है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर गई और वहां पे जो मैंने फील किया, आई थिंक उसके बाद मैंने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी जर्नी आगे ही आगे जा रही है और वो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं छोटा सा अपना एक सत्संग शेयर करूंगी। जैसे अभी अंकल ने बताया, अग्रवाल अंकल ने, कि हम लोग ये कहते हैं कि जो पुरानी संगत है वो बहुत ब्लेस्ड है, हम लोग लकी नहीं है कि हम गुरुजी से नहीं मिल पाए। यही मेरा सत्संग है कि जब मैं नई कनेक्ट हुई थी, इट वाज जैसे 2 महीने ही हुए थे, तो एक दिन मैं रात को जब सो रही थी और सुबह 5 बजे का टाइम था, मेरे कान में फोन लगा हुआ था और उसमें आवाज आ रही थी, तेनू आज सत्संग जाना है 12:30 तो 2:30। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। कहते तेनू आना पड़ेगा, चल इस तरह करी 2 बजे आ जाई, आरती कर ली। मैं उठी एकदम हड़बड़ा के, मैंने कहा फोन पे आवाज आ रही है और लाइट ऑन है बट नंबर कोई नहीं है, पंजाबी में कौन बोल रहा है। एट दैट टाइम आई वाज अ न्यू संगत, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के क्या मैसेजेस होते हैं, क्या होते हैं। मैंने एक पुरानी संगत को फोन किया और मैंने उनको बोला कि आंटी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। कहती है चल फिक्र नहीं कर, तेरे को ना कोई सत्संग का बुलावा आ रहा होगा। मैंने कहा मुझे कोई जानता नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे हूँ नहीं, मुझे कौन बुलाएगा। कहती चल वेट कर। इतनी देर में एक नोएडा से आंटी थी, उनका मुझे फोन आता है और वो बोलती हैं कि विनीता आंटी, मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी में बोला कि विनीता आना का नहीं कर रही है, उन्होंने कह दो आना है, वो एक्स्ट्रा क्लास है। तब भी मुझे हैरानगी हुई। मैंने कहा गुरुजी मतलब ये कैसे हो सकता है, गुरुजी किसी को मैसेज मेरे लिए क्यों देंगे, क्योंकि हम ह्यूमन है, हर चीज का हमें प्रूफ चाहिए। नहीं गुरुजी ऐसे मैं नहीं मान सकती। मैं थर्सडे था, मंदिर गई तो मुझे जैसे गुरुजी ने ना थोड़ा सा मेरे को क्लियर किया कि जो मैं मैसेज दे रहा हूँ उसको समझ। जैसे बाहर निकली फिर उस आंटी का फोन आया, आंटी क्या सोचा चलोगे। मैंने कहा मुझे टाइम दो, मैं कल बताती हूँ आपको। मैं घर गई, मैंने घर आके रात को सोने से पहले गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता कि आपका ये बुलावा क्या होता है, बट अगर आप वाकई में मुझे बुला रहे हो तो मुझे आप साक्षात दर्शन दो। कह के मैं सो गई। यू वोंट बिलीव कि रात को मेरे को ड्रीम में गुरुजी वाइट येलो चोले में साक्षात आए। मैं एकदम हड़बड़ा के उठी, सारे घर की लाइटें ऑन कर दी एंड आई सेड गुरुजी आई एम कमिंग, मैं कल आऊंगी। अगर से मैंने आंटी को फोन किया कि आंटी चलो सत्संग चलेंगे। कहती क्या हुआ। मैंने कहा वो मत पूछो, मगर मैंने कहा सत्संग है कहाँ। कहते 2 मिनट रुको। उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला, इज देयर एनी सत्संग 12:30 to 2:30। इतनी देर में 5 मिनट में ओल्गा आंटी का मैसेज आया, यस एट माय प्लेस। वो कहती है चलो जी के चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे जाएंगे। कहती है वो मुझ पे छोड़ दो। वो मुझे ले गए। अब गुरुजी ने बोला था 2 आ जाए, आरती कर लें। आप बिलीव करोगे कि हम लोग वहां पे 1 बजे पहुंच गए थे। मेट्रो स्टेशन से उतरे, वहां से हमने ऑटो लिया, वो ऑटो वाला में घुमाता रहा। और जब हम ओल्गा आंटी के घर पहुंचे और मैंने दरबार में मत्था टेका और अपनी घड़ी की तरफ देखा, इट वाज एग्जैक्टली 2 o'clock। मेरे तो आंखों से आंसू, मैं रोई जाऊं। मैंने कहा ये चक्कर क्या है। और गुरु उनका आंटी के घर में कम से कम 500 संगत होगी एंड जो लास्ट में आते थे दे वर सपोज्ड टू गो आउट, बाहर बैठना होता था लॉन में, बट वी वर इनवाइटीज ऑफ गुरुजी। मेरे को बाद में संगत ने ये बात बताया कि आंटी आपको गुरु ने किया था तो आप बाहर कैसे बैठ सकते थे। गुरुजी ने एकदम अपनी गद्दी के सामने हमें बिठाया। ओल्गा आंटी ने अपने हाथ से हमें जल प्रसाद और चाय प्रसाद दिया, बट मेरा रोना बंद नहीं होता और सब संगत मुझे देख रही थी कि ये जब से आई है रोई जा रही है।
आपको बताना चाहती हूँ कि वहां पे एक आंटी आए हुए थे, वो सोनीपत से थे, कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो कहती है मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बोला कि मैं तेरे को एक पार्सल भेज रहा, वो तेनू ओल्गा नू देना है। अब वो आंटी मतलब कह रही है क्या, मतलब कौन ओल्गा, मैं तो पहचानती नहीं हूँ। अगले दिन उनके यहाँ पे एक पार्सल आया, आंटी ने पूछा ये कहाँ से आया, वो कहता मुझे नहीं पता कहाँ से आया, बट ये मतलब ओल्गा आंटी के नाम का है और आप ये ले लो, एड्रेस आपका है। तो वो आंटी अपना रख के भूल गई। गुरुजी ने उनको फिर ड्रीम में बोला मैं तेनू क्या ना ओल्गा नू दे क्या। तो वो आंटी ने फिर संगत से पूछा कि ये ओल्गा कौन है। फिर उन्हें पूछते हुए पता चला कि ग्रेटर क्लास में ओल्गा आंटी रहती है, उनका नंबर मिला, उनके घर में सत्संग में वो पार्सल लेके आई। मैंने पहली बार उस गिफ्ट को देखा जो गुरुजी मेरे को, शायद मेरा पहला सत्संग था ये, उसमें गुरुजी ने दिखाया कि वो हैंडबैग था, इट वाज अ ब्लैक बिग हैंडबैग और उसका टैग था ओल्गा, जबकि ओल्गा नाम की कोई कंपनी का हैंडबैग नहीं आता। हम सब ने उसको हाथ में लिया, इतनी फ्रेग्रेंस थी उसमें रोजेस की। और गुरुजी शायद मुझे उस दिन के बाद कनेक्ट कर रहे थे अपने साथ कि जो आप सोचते हो ना कि मिरेकल्स है, उसको सॉरी टू से वो मिरेकल्स नहीं होते, दोज आर ब्लेसिंग्स। गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और गुरुजी जो हमारे को ये सब दिखाते हैं वो यही कि आप मुझसे कनेक्ट होते हो तो बिन मांगे ही मैं तुम्हें बहुत कुछ देता हूँ। मांगो नहीं मानो। जब हम मानने लगते हैं तो गुरुजी बिन बोले ही हमारी एक एक बात को समझते हैं, बट देते तभी हैं जब हमारे लिए वो चीज ठीक होती है। ये मैं अपना काफी टाइम से देख रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज हो रही है। एक दिन ऐसे ही गुरुजी से ज्योतिका मेहता आंटी की बुक पढ़ते पढ़ते सो गई और उसमें वो यही पढ़ रही थी कि ज्योतिका आंटी गुरुजी के पैर दबा रही हैं, उनके भोग लगी हुई चाय प्रसाद गुरुजी ने उनको दी, उन्होंने पी। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी हम भी दिल्ली में रहते थे, आपने हमें नहीं अपने पास बुलाया। और वो लोग कितने लकी थे कि आपको टच भी करते थे, आपसे बात भी करते थे, आपका भोग प्रसाद भी लेते थे। मैं पढ़ते पढ़ते सो गई एंड यू वोंट बिलीव, उसी टाइम गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी मेरे घर में व्हाइट चोले में आए हैं, मेरे सोफा पे बैठे हुए थे और मैं उनके पैर दबा रही थी। उनके पैर कॉटन की तरह एकदम सॉफ्ट थे और फिर गुरुजी ने मेरे को हक किया और मेरे माथे पे किस करके बोलते हैं आज तो बात नहीं कही कि वो पुरानी संगत लकी ने तो तुसी नहीं हो, मेरे लिए सारी संगत बराबर है। तो मुझे ये लगा कि तो ड्रीम है। देन आई मतलब आई डिस्कस्ड विद अदर संगत कि ऐसे ऐसे गुरुजी मुझे ड्रीम में आए। वो बोलती हैं विनीता आंटी वो ड्रीम नहीं होता, गुरुजी का ड्रीम लेना इतना आसान नहीं है, गुरुजी साक्षात आपको ब्लेस करने आए थे एंड दिस इज हाउ ही गिव्स हिज ब्लेसिंग टू हिज संगत। तो जो आपने सोचा गुरुजी ने आपको हाथों हाथ उसको पूरा किया। सो आई थिंक इतनी ब्लेसिंग्स हैं और मेरे इतने सत्संग है कि आई डोंट नो, मैं बाकी संगत को वेट नहीं कराऊंगी। जब नेक्स्ट चांस मिलेगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर माय सत्संग एंड शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी अपने चरणों में हमें लिए। आई थिंक डॉक्टर अग्रवाल का जो सत्संग है वो